श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुर्गा पूजा हिंदुओं का एक पवित्र पर्व है जिसे दशहरा या विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। विजयादशमी मुख्य रूप से दो पौराणिक कथाओं पर आधारित है। पहली भगवान राम की रावण पर विजय का प्रतीक और दूसरी माँ दुर्गा की महिषासुर पर जीत का उत्सव। अन्य मान्यताओं के अनुसार इस अवसर पर शस्त्र और शमी की पूजा की जाती है, क्योंकि प्राचीन काल में राजा और योद्धा इस दिन अपने शस्त्रों की पूजा करते थे और शुभ मुहूर्त में रण यात्रा या किसी नए कार्य के लिए प्रस्थान करते थे। कहा जाता है कि अर्जुन ने भी विराट के यहाँ अज्ञातवास के दौरान शमी वृक्ष पर रखे अपने हथियार प्राप्त कर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। माना जाता है कि पांडवों ने 13वें वर्ष में अपने अज्ञातवास को इस दिन समाप्त किया था और इसके बाद वे अपना राज्य वापस पाने के लिए निकल पड़े। संतमत में विजयादशमी का एक विशेष महत्व है। दुर्गा पूजा के अवसर पर महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने दुर्गा स्थान में आयोजित सत्संग में विजयादशमी पर प्रकाश डालने की कृपा की थी। जब जब अधर्म का उत्थान और धर्म का पतन होता है, तब तब मैं साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की संस्थापना के लिए युग युग में जन्म लेता हूँ। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करई अनीति जाई नहीं बरनी, सिदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। विजयादशमी को पौराणिक दृष्टि से अवलोकन करने पर देवासुर शक्ति पर देव शक्ति का प्रभाव प्रतीत होता है। लौकिक दृष्टि से जहाँ नर शक्ति काम नहीं करती, वहाँ नारी शक्ति कारगर होती है। दुर्गा पूजा में सूक्ष्म रूप से नारी जागरण की झांकी मिलती है। आवश्यकता है नारी जागरण की। यदि जग की सारी नारियां जग जाएं, तो सब जग जगमग जगमग हो जाए। अधिक क्या कहा जाए, यदि कोई नारी ब्रह्मचारिणी हो तब तो कहना ही क्या। स्वयं भगवान उनका सम्मान करते हैं और आदर पूर्वक आवाहन कर पूजन करते हैं। क्या तव्य हो कि दुर्गा दशहरा पर्व उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जगजननी श्री भगवती जी ब्रह्मचारिणी है। भगवान श्री राम ने आश्विन शुक्ला दशमी तिथि के दिन श्री देवी जी का पूजन कर उनसे वरदान पाकर दुर्दांत राक्षस रावण पर विजय पाई थी। कथा इस प्रकार है। भगवान श्री राम रावण के 10 शीश भुजा 20 को काटकर धाराशायी कर देते थे। अविलंब ही 10 शीश और 20 भुजाएं पूर्ववत बन जाती थीं। इसी प्रकार कितनी ही बार ऐसा होता रहा। भगवान निराश और उदास होकर बैठ गए। सोचने लगे कि जिसकी भुजाएं और सिर कट जाने पर भी जुट जाए, वह अमर है, उसको कौन मार सकता है। मेरा सारा श्रम निष्फल गया, अब सीता का उद्धार नहीं हो सकता। भगवान को चिंतित देखकर विभीषण ने कहा, प्रभो, भगवती ने रावण को अपनी गोद में बिठा रखा है। जब तक उनकी गोद से रावण नीचे नहीं हो जाता, तब तक उसको कोई मार नहीं सकता।
अतएव आप भगवती जी का पूजन कर उनसे वरदान प्राप्त करें। एक सहस्त्र कमल पुष्प से पूजा करने पर वे शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। जब वे प्रसन्न होकर प्रकट हो जाएं, तब आप उनसे रावण को अपनी गोद से उतारने के लिए प्रार्थना करें। भगवान ने पूछा, वे फूल कहाँ मिलते हैं? विभीषण ने उत्तर दिया, मानसरोवर में। हनुमान जी को भेजकर एक सहस्त्र सुमन मंगवाए। भगवान श्री राम ने बड़े प्रेम से श्रद्धा भक्ति संयुक्त होकर भगवती माता की पूजा की, किंतु देवी जी प्रकट नहीं हुई। अब तो भगवान अत्यंत दुखी और अधीर हो गए। भगवती जी के प्रकट नहीं होने का कारण ढूंढा जाने लगा। विचार में आया कि पूजा में किसी प्रकार की त्रुटि रही होगी। फूलों की गिनती करने पर 999 हुए, क्योंकि भगवान की प्रीति प्रतीति परीक्षण हेतु भगवती जी ने एक पुष्प को छिपा कर रख लिया था। अब क्या हो? भगवान ने हनुमान जी को एक पुष्प और ले आने की आज्ञा दी। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभो, अब वहां पुष्प नहीं है। गंभीर चिंतन के पश्चात भगवान ने कहा, अच्छा, लोग मुझे कमल नयन कहते हैं, अतएव कमल की जगह अपनी आँख ही भगवती जी को चढ़ा देता हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही वे अपनी आँख निकालना चाहते थे, भगवती ने प्रकट होकर भगवान का हाथ पकड़ लिया और इच्छित वरदान देते हुए बोली, रावण को मैंने गोद से उतार दिया। तब भगवान श्री राम ने उसका संहार किया। यह तो पौराणिक कथा है। अब इससे संबंधित आध्यात्मिक चर्चा योगीवर पंचानन भट्टाचार्य की वाणी में सुनिए। 3 दीन परे त्रिगुणेर परे श्रोतेर जलेते डूबिल प्रतिमा दशमीर दसाये दशम दशा की बले बुझाव बुझाते पारीना पार्वती चले गलेन कैलाशे मिसे छेन सती कुटस्थ पुरुषे सुखे की दुखे ते हर से विषादे के अमी अमर मनेई आसेना। भगवती जी की पूजा आश्विन शुक्ला प्रतिपदा से आरंभ कर 9वीं तिथि तक होती है। इन 9 दिनों के अंतर्गत सप्तमी, अष्टमी और 9वीं तिथि की पूजा को लोग विशेष महत्व देते हैं। पश्चात 10वीं तिथि में देवी जी की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में श्री दुर्गा जी की विष्णु माया चेतना बुद्धि रूपा, निद्रा रूपा, शांति रूपा, जाति रूपा, लज्जा रूपा, शांति रूपा, श्रद्धा रूपा, कांति रूपा, लक्ष्मी रूपा, वृत्ति रूपा, स्मृति रूपा, दया रूपा, तुष्टि रूपा, मातृ रूपा, भ्रांति रूपा, व्याप्ति रूपा, चैतन्य रूपा, आत्मस्वरूपा प्रभृति रूपों में स्तुति की गई है। और चतुर्थ अध्याय में शब्दात्मिका रूप में भी अभ्यर्थना की गई है। यथा शब्दात्मिका सुविमलगर्यजुषा निधान मुदगीत रम्य पद पाठवतां च शमनां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमात्रिहंत्री। शब्दात्मिका अर्थात शब्द जिनकी आत्मा हो या जो शब्द स्वरूपा हो। जिज्ञासा हो सकती है जो देवी शब्द स्वरूप है, वह शब्द कैसा? तो कहा सुविमल। प्रश्नोदय होता है, जो सुविमल अत्यंत पवित्र शब्द है, उसका क्या समल कान से सुना जा सकता है? यदि नहीं तो वह क्या है, कहाँ है तथा उसको कौन कैसे सुन सकता है? संत कबीर साहब ने इसका बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है। विमल विमल अनहद धुनी बाजे सुनत बन जाको ध्यान लगे। आवश्यकता है हम देवी जी के स्थूल रूप यानी अष्टभुजी रूप में पूजा का आरंभ करें। उनके सूक्ष्म रूप अष्टकमल ज्योति रूप को जाने। पश्चात अष्टधा प्रकृति रूप अनहद नाद की साधना कर
परा प्रकृति रूप अनाहत नाद की भी अवधारणा करें और अंत में उनके आत्म स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर अपना परम कल्याण बनाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।